यस 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन। देश में लगभग 3 दशक से ज़्यादा समय के बाद नई शिक्षा नीति का ऐलान किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में अब तक केवल जुबानी जमा खर्च किया जाता रहा है। केंद्र में सत्तारूढ़ होने के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया था। मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल में नई शिक्षा नीति को लाकर बड़ा कदम उठाया है। इसमें सबसे खास बात है कि देश के विभिन्न राज्यों के सभी वर्गों को इसमें शामिल किया गया है। नई नीति का स्पष्ट लक्ष्य है राष्ट्र का नवनिर्माण। नई शिक्षा नीति को बनाने के लिए अब तक की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। ऐसा करना बेहद ज़रूरी भी था, क्योंकि भारत दुनिया में युवा जनसंख्या वाला सबसे बड़ा देश है। युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए शिक्षा अहम कड़ी है। दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है। सूचना क्रांति के दौर में आज शिक्षा का महत्व और भी बढ़ गया है, क्योंकि सूचनाएं सभी जगह से आ रही हैं। ज़रूरत इस बात की है कि सूचनाओं को बेहतर ढंग से शिक्षा में कैसे शामिल किया जाए। नई शिक्षा नीति में इन सभी को शामिल किया गया है। आने वाले समय में शिक्षा नीति इसे पूरा कर सकेगी। तकनीक के विकास के साथ छात्रों के समग्र विकास के लिए ज़रूरी है कि पढ़ाई केवल किताबों तक ही सीमित नहीं रहे। इसलिए उच्चतर शिक्षा में संगीत को भी शामिल किया गया है। संगीत को शामिल करने से शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों का बेहतर उन्नयन हो सकता है। ऐसे कई उदाहरण हैं जब हम देखते हैं कि संगीत में भी छात्र रहने पर शिक्षा में इसका सकारात्मक असर होता है। देश में शिक्षा का स्वरूप आज़ादी से पूर्व ब्रिटिश मॉडल पर था। उस वक्त ब्रिटिश लोगों को केवल दफ्तरों में काम करने वाले बाबू लोगों की आवश्यकता थी। औपनिवेशिक शासकों को देश के युवाओं से कोई लेना देना नहीं था। देश में डॉक्टर राधाकृष्णन जैसे शिक्षाविदों ने एक बेहतर सोच के साथ शुरुआत की थी, लेकिन आज़ादी के बाद के वर्षों में हम महात्मा गांधी के मूल शिक्षा के सिद्धांत को भूल बैठे। गांधी जी की सोच थी कि सभी को ऐसी शिक्षा मिले जिससे कि सर्वांगीण विकास की ओर कदम बढ़ाए जा सके। नई शिक्षा नीति में सभी राज्यों को शामिल किया गया है। ग्राम पंचायत स्तर तक सभी से राय ली गई है। इसमें सभी की ज़रूरतों का ध्यान रखा गया है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की गई है। इससे हमारे उच्च शिक्षण संस्थानों को विश्व के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों के समकक्ष खड़ा किया जा सकेगा। अभी तक हम वैश्विक रूप से उच्चतर शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग में पिछड़ रहे हैं। आशा है कि हम नई शिक्षा नीति से इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। सभी छात्रों को विषयों के चयन के और अधिक विकल्प दिए जाएंगे, जिससे कि उनके लिए उन्नयन के अवसर मिलेंगे। उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में संस्थानों का नई शिक्षा नीति में
वर्गीकरण किया गया है। आने वाले समय में इससे छात्रों को विषय के चयन में आसानी होगी। देश में शिक्षा के बेहतर स्वरूप के लिए राहें आसान होगी। नई शिक्षा नीति का इंतजार अब खत्म हो गया है। विभिन्न राज्यों से अब ये अपेक्षा है कि वो नई शिक्षा नीति के तहत जरूरी बदलाव किए जाएं। ये बात सही है कि शिक्षा समवर्ती सूची में शामिल है, यानी राज्यों को ये अधिकार है कि वे शिक्षा नीति के मूल स्वरूप में बदलाव कर सकते हैं। लेकिन आशा ये की जाती है कि सभी राज्य इस दिशा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करें। ये देश के नवनिर्माण के लिए एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। नई नीति में सभी को ध्यान में रखा गया है, लेकिन इसका बेहतर ढंग से क्रियान्वयन भी जरूरी है। अब सभी राज्य सरकारों के पास ये अवसर है कि वे राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक साथ आगे बढ़ें। धन्यवाद।